वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है केमिस्ट्री पेपर का है, आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस मैं वही बताऊँगी जो कि आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट है। आप लोगों का सोल्यूशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, तो इसमें आप लोग को बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, लेकिन उसमें से मैं वही टॉपिक्स बताऊँगी जो कि आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आप लोग के एग्जाम में एकदम वही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आप लोग एमसीक्यूज़ तो मैं बाद में करवाऊंगी, ठीक है। पहले मैं आप लोग के लिए सब्जेक्टिव वीडियोज़ लेकर के आ रही हूँ। रेगुलर कंटेंट आप लोग को मेरे चैनल पर मिल रहा होगा, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देखिए। फिजिक्स का भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ चैप्टर वाइज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि पढ़ना आप लोग को बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से मैं वही बताऊंगी जो आप लोग को एकदम ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, वही आप लोग के एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ पाती इतने बड़े बड़े चैप्टर से क्या करूँ क्या ना करूँ, इसलिए मैं ऐसा वीडियो लेकर के आ रही हूँ, ताकि सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दूँ मैं। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मार्क्स सिक्योर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 54 एमसीक्यूज़ हैं। तो वो मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ का मैं मैराथन टाइप का लेकर के आऊँगी। एक एक चैप्टर का एक एक बार में 50 से 60 क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। हर एक चैप्टर का एक एक दिन में 5 चैप्टर करवा दूंगी, तो एमसीक्यूज़ तो ख़त्म ही हो जाएंगे। बस आप लोग वीडियोज़ को देखते रहिएगा, इसलिए सब्जेक्टिव पहले करवा दे रही हूँ, ताकि आप लोग को इसे याद भी करना होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए सॉल्यूशन का यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। पहला आप लोग 2 मार्क्स में जो आप लोग का क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे है। तो देखिए, पहला है यहाँ पे डिफाइन पार्ट पर मिलियन। तो यहाँ पे पीपीएम जो है, यहाँ पे ये आप लोग बस इसका हो सकता है ये दे सकता है 2 मार्क्स में, लेकिन ना भी दे, क्योंकि अगर देना हो तो ये आप लोगों का मोल फ्रैक्शन ये सब आप लोगों का देगा। ठीक है, पार्ट पर मिलियन उतना जल्दी नहीं देता, लेकिन इसका जो आप लोग डेफिनेशन बस इतना याद कर लीजिएगा कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आ भी जाए तो आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जो पढ़े होंगे तो उन लोगों को तो अच्छे तरीके से याद होगा। व्हाट इज सोल्यूशन? तो सोल्यूशन आप लोगों का क्या है ये आप लोगों को पता ही, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। तो ये सबको पता है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स को ये बात पता, अगर आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज अ गैस। तो यहाँ पे ये आप लोग का क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इतना ये जो मैं वही बताती हूँ जो कि आप लोग का प्रीवियस ईयर में आ चुका। तो ये क्वेश्चंस तो अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर में कभी नहीं देखा, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं आने वाले। फिर भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि मैं अच्छे तरीके से और पढ़ूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए मैं लेकर के आ जाती हूँ ये सारे क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो उसके बाद है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज अ गैस। लिक्विड सोल्यूशन में जो कि गैस अवस्था में, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो ये आप लोग का है। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ, ताकि अगर किन्हीं को चाहिए होगा तो ये सब नहीं आने के चांसेस है। ये आप लोग का डिफाइन हेनरीज लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों का 2 मार्क्स में आ सकता है। हेनरीज लॉ क्या है, तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसे नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं, आंसर भी अच्छा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर है व्हाट इज एन आइडियल सॉल्यूशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद है स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आइडियल सॉल्यूशन, हेनरीज लॉ, ये सब रॉल्स लॉ, ये सब आप लोगों का टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब टॉपिक्स आप लोग को जितने भी एमसीक्यूज बन रहे हो, या तो फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 1 लाइनर क्वेश्चंस जितने भी हैं आप लोगों को याद कर लेना। ठीक है, और 2 मार्क्स में तो आप लोगों का टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन से सॉल्व करने, 9 क्वेश्चंस में। आप लोग को पता, मेरा पिछला वीडियो आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया कि कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के, तो यहाँ पे अगर 9 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी आते तो आप लोग छोड़ सकते हैं, 6 क्वेश्चन से सॉल्व करने। तो यहाँ पे जो अच्छा लगे आप लोग वही कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ के बी। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन ऑफ फ्रॉम रॉल्स लॉ। मैंने बोला था रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए, सारा क्वेश्चन से इसका अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद है वाटर एस्ट्रोपस गिव एन एग्जाम्पल। तो ये सब क्वेश्चन आई थिंक नहीं आ सकता, इसलिए आप लोग इसे छोड़ दीजिए। व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सब नहीं आएगा 2 मार्क्स में, तो ये सब बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि सॉल्यूशन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोग को लास्ट में बता दूंगी। टोटल में पहले बता दे रही हूँ कम्प्लीटली, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बता दूंगी सॉल्यूशन में क्या आप लोगों को पढ़ना और कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो चलिए वैसे तो पढ़ना कम्प्लीटली आप लोग को पूरा ही है, फिर भी आप लोग के लिए मैं ये मतलब एक सुविधा टाइप का मैं बता देती हूँ कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 14 से व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स। तो ये अच्छा क्वेश्चन, इसे आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे अच्छा टेम्परेचर और टाइप ऑफ सोल्यूशन इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ, ये अच्छा रिलेटिव लॉवरिंग, ये सब क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी वो सारे अच्छे होते हैं। यहाँ पे आप लोग इसका ये जो फॉर्मूला टाइप का, इसे भी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। व्हाट इज़ रॉल्स लॉ, तो मैंने तो बोला ही था, रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग एकदम मिस मत कीजिएगा, अच्छे तरीके से इसे कर लीजिएगा। उसके बाद अब देखती हूँ यहाँ पे ये सब आप लोग का 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी, तो इसे फिर भी आप लोग देख लीजिए। व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये आप लोग को पता ही होगा आइसोटोनिक क्या होता है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आप लोग छोड़ भी सकते हो। लेकिन ये जो हेनरीज लॉ है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, इससे आप लोग मिस मत कीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हेनरीज लॉ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद स्टेट हेनरीज लॉ रिलेटिंग टू सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, राइट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो ये क्वेश्चंस नहीं आएगा, बस हेनरीज लॉ क्या है उसका मतलब स्टेटमेंट याद होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट में दिखाती हूँ, डिफाइन द फॉलोइंग। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मैं आप लोग को दिखा दूंगी, जब मैं प्रीवियस ईयर का भी वीडियोस लेकर के आऊँगी तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। डिफाइन द फॉलोइंग, तो यहाँ पे 1 मिनट मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 नंबर है, डिफाइन मोलरिटी एंड मास परसेंटेज। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, मास परसेंटेज, ये सब तीनों आप लोगों को, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सब मतलब 3-4 पॉइंट्स है, ये सारे आप लोग को याद कर लेने बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये सारे आप लोग का आ जाता है। ठीक है, मतलब 3 मार्क्स में दो मतलब आप लोग को क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया जाएगा, 3 मार्क्स में क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो बस आप लोग यहाँ पर डिफाइन ही नहीं करना है, इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला टाइप का होता है M=, जो भी जो आप लोग ये डेफिनेशन में लिखते हो उसी को आप लोग मैथमेटिकली टाइप का लिखते हो, वो लिख लेना जरूरी है, तब आप लोग को 3 मार्क्स टोटल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलरिटी एंड मोलरिटी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है मोलरिटी एंड मोलरिटी में, तो आप लोगों को पता ही है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि मोलरिटी में क्या मतलब इफेक्ट होता है, मोलरिटी में क्या होता है। उसके बाद डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो इसे आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फिर है मोलरिटी एंड मोलरिटी, तो मैंने आप लोग को बताया था कि मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, एवरीथिंग, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर भी है आप लोग का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं दिखाती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, राइट डाउन द नेम ऑफ 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी अच्छा है आप लोग का क्वेश्चंस, मतलब ये तो हाँ 3 मार्क्स में नहीं पूछा जाए तो, लेकिन 2 मार्क्स में 2 प्रॉपर्टीज़ तो पूछा जा ही सकता है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। कम से कम 4 प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में दे दे तो मतलब आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 5 मार्क्स का इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप लोग को दिखा दूंगी, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को तो बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोग का 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट पूछा जा रहा है। 5 मार्क्स का 2 से 3 ईयर्स पहले के जो क्वेश्चन है उससे मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ये आप लोग का न्यूमेरिकल्स है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूंगी किस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है। देखिए आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सब आप लोग बस पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि ये सब नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि चैप्टर में है। तो बाय द वे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिए जाते तो अगर आप लोग इसका डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेते हो तभी आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा, उसके बाद 10 नंबर ही आप लोग का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे चलिए दिखा दे रही हूँ, और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस इस टाइप का नहीं आएगा आप लोग को, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उस टाइप से आप लोग का आएगा। ऑस्मोसिस आ सकता है, डिफ्यूज़न आई थिंक कम ही चांस है। ठीक है, कंपेयर बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स में आप लोग का डिफरेंस टाइप से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 3 पॉइंट्स आप लोग इसका याद कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ इट रिलेट विद द मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस तो मैंने बोला ये दोनों कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद डिराइव एन इक्वेशन फॉर द रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर फॉर ए सोल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यही आप लोग का ये
मतलब ये प्रूफ है आप लोगों का डेरिवेशन टाइप का, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा डेरिवेशन है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि 3 मार्क्स में दे सकते हैं। उसके बाद ये सब तो आप लोगों का उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप कर दे रही हूँ। बस आप लोगों को अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 मार्क्स में आप लोगों का ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। आप लोग 2 से 3 ईयर्स पेपर MCQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट उठा के देख लीजिए। 5 मार्क्स में पहला क्वेश्चन ही आप लोगों का सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल्स है 5 मार्क्स का, इसलिए 5 मार्क्स का कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग छोड़िएगा मत, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। देखिए इस टाइप का न्यूमेरिकल्स भी पूछा गया है, तो आप लोग देख लीजिए किस किस टाइप का न्यूमेरिकल, ठीक है। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं एग्जाम में। बस आप लोग NCERT जो फॉलो मतलब कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। NCERT के जितने भी न्यूमेरिकल्स है, बस वही न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट उठा के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए NCERT आप लोग कर लीजिएगा, और NCERT के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ कि सोल्यूशन का न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन कौन कौन सा करना है। और यहाँ पे फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि न्यूमेरिकल्स का मतलब सोल्यूशन के साथ सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी अपने तरीके से, ठीक है। तो आप लोग बस क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला है देखिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर मतलब फाइंड आउट करना 293 केल्विन पर व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, मतलब जो भी सॉल्यूशन अच्छे तरीके से पढ़े होंगे उन लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा इसका सॉल्यूशन किस टाइप से होगा। बस आप लोग को फॉर्मूला पुट करके ही मतलब जितना बस क्या वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में ये आप लोग को पता होना चाहिए, वो आप लोग पकड़ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को रॉल्स लॉ का यूज़ करके यही फॉर्मूला यूज़ करना है और यहाँ पे आप लोगों को निकल करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग बस सॉल्व करके आप लोग भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आप लोग का आंसर आ रहा है, और वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आ जाऊँगी। दूसरा है वेपर प्रेशर, यहाँ पे भी व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, तो यहाँ पे मोलर मास है, ये भी अच्छा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर, यहाँ पे दिया हुआ है नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड। ये क्वेश्चन से ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ये बहुत अच्छा था, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ, ये अच्छा इस टाइप का कर लीजिएगा आप लोग। 2 नंबर भी ठीक है लेकिन उतना ज़्यादा 2 नंबर से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर भी देख लीजिए, यहाँ पे व्हाट शैल बी द मोलरिटी, मोलरिटी फाइंड आउट करना है, मोलर मास फाइंड आउट करना है, ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को याद करने होंगे, ठीक है। हो सके तो मैं एक ही साथ आप लोग को सारे जितने भी फॉर्मूला इस चैप्टर के मैं एक साथ लेकर के आ जाऊँगी, ताकि आप लोग उसे अच्छे तरीके से लिख करके रोज़ रात में सोने से पहले उसे याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे जो एंटी फ्रीज सोल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यहाँ पे आप लोग को मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन निकालना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा मोलरिटी फाइंड आउट करना, यहाँ पे बस एक क्वेश्चन मतलब सिंपल सा तो दिया हो मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन फाइंड आउट करना, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत कुछ आप लोगों को निकालना होता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, इसलिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, और यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला भी दिया हुआ है उसका। उसके बाद 2 वाटर का वैल्यू दिया हुआ, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन पहले निकालना है, उसके बाद द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन आप लोग को डेंसिटी भी दे दिया गया है, तो उसके बाद आप लोग को मोलरिटी निकालना। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन छुपे हुए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मतलब अगर कोई अच्छे से ना पढ़े तो उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। इसका सोल्यूशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग भी एक बार कॉपी में सॉल्व करके देखिएगा आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है, उसके बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और बस यही आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे इन्हें 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज, तो यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा वो निकालना है। तो टेम्परेचर यहाँ पे निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट कीजिए, आप लोग को डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी ये सब आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। वो जितने भी फॉर्मूला ये याद कर लेना है आप लोगों को। 6 नंबर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेट वेंट्स हॉफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोसेटिक एसिड, यहाँ पे आप लोग को निकालना है। तो यहाँ पे बस आप लोग को फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप से क्या निकाल करके हम लोग आंसर ला सकते थे। एनसीईआरटी आप लोग फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चंस करने, क्योंकि अब बहुत टाइम कम है और इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ आप लोग नहीं कर सकते। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं बता दूँगी कि एनसीईआरटी कौन कौन से मतलब फॉलोज करने, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन इज ऑप्टेन कैलकुलेट द मास परसेंटेज, यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना है।
इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑक्टेन ऑफ रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूलाज आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बॉइलिंग में कैलकुलेट द केबी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मतलब छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते, 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि जो 5 मार्क्स के लॉन्ग टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं वही आप लोग का 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स 5 मार्क्स में ही पूछे जा रहे हैं। आई थिंक 2 से 3 ईयर्स आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए मोलरिटी निकालना है। ये सब मोलरिटी का तो सिंपल सा सोल्यूशन आप लोग का है, वो सारे 3 मार्क्स में ही दिए जाएंगे। मतलब उतना लॉन्ग टाइप का आप लोग का 5 मार्क्स में ही दिया जाता है, अगर ज़्यादा ही लॉन्ग टाइप का हो तो, ठीक है। उसके बाद चलिए जितना न्यूमेरिकल्स है आप लोग को न्यूमेरिकल्स तो ज़रूर कर लेना है, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग एनसीईआरटी से ही है, उससे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद अगर न्यूमेरिकल्स 5 मार्क्स में ना भी दे तो उसके बाद आप लोग का 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ये दे सकता है, स्टेट रॉल्स लॉ फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हाउ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन डिटरमाइन फॉर रॉल्स लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग का दे सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि न्यूमेरिकल्स ही दे। लेकिन हो सकता है अगर जैकबोर्ड का माइंड चेंज हो तो न्यूमेरिकल्स की जगह 5 मार्क्स के ये थ्योरी टाइप के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी डेरिवेशन टाइप का ही डिराइव करना पहले उसका डिफाइन करके। स्टेट रॉल्स लॉ, देखिए रॉल्स लॉ से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए 5 मार्क्स में अगर न्यूमेरिकल्स ना आए तो रॉल्स लॉ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों का, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्रीजिंग पॉइंट से है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब है आप लोगों का, बस कंप्लीट यहीं तक आप लोगों का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो आप लोग को इतना पता चल गया होगा कि आप लोग को पढ़ना क्या है। तो सॉल्यूशन में आप लोग का एमसीक्यूज क्वेश्चन तो करने ही है, वो मैं नेक्स्ट मतलब वीडियो में आप लोग को मिलते रहेंगे आगे, बस चैनल पे बने रहिएगा। और 2 मार्क्स में तो मतलब सिंपल सा रॉल्स लॉ, ठीक है, रॉल्स लॉ आप लोग को करना है, हेनरीज लॉ आप लोग कर लीजिएगा, हेनरीज लॉ। और उसके बाद नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल सॉल्यूशन, आइडियल, नॉन आइडियल, ये सब आप लोगों को कर लेना। 3 मार्क्स के लिए आप लोग को क्या करना है, 3 मार्क्स में आप लोग को मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, फिर मोललिटी, मोललिटी आप लोग को कर लेना है, मोलरिटी आप लोगों को कर लेना है, मास परसेंटेज कर लेना है, ये सब आप लोग को कर लेना फार्मूला के साथ, विच फार्मूला, ठीक है, फार्मूला भी याद करना है, क्योंकि ये सब आप लोग का फिर काम आने वाला है आप लोगों का 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स भी किस टाइप का करना है, और हाँ 3 मार्क्स में ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, ये सब आप लोग को कर लेना है, ठीक है। मैंने बता ही दिया, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल्स मैंने जितने न्यूमेरिकल्स बताया वो सारे कर लीजिएगा, और मैं मतलब न्यूमेरिकल्स लाते रहूँगी, क्योंकि 5 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी फॉलो कीजिए आप लोग सॉल्यूशन का। तो आप लोग सारा ही नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लेकर आऊँगी कि सॉल्यूशन में आप लोग को कौन कौन सा फॉलो करना है। उसके बाद आप लोग को 5 मार्क्स में अगर न्यूमेरिकल्स मतलब कंफर्म है कि न्यूमेरिकल्स ही पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल्स बाय द वे नहीं भी पूछा जाए तो रॉल्स लॉ के डेरिवेशन, रॉल्स लॉ का ये सब आप लोग को पूछा जाएगा, रॉल्स लॉ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स में अगर न्यूमेरिकल्स ना दे तो। लेकिन 5 मार्क्स में सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन ज़रूर होता है, इतना आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी डाउट्स रह गए हो तो, और कमेंट कीजिएगा कि किस टाइप का कंटेंट चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।